So once the church was a place of power, once the church was a place of prayer, once the church was a place for purity. आज ये तीनों चीजों का राज हमको दिखाई दे रहा है. It has become, the church has become the place of program, performance and popularity. चर्च से क्या हो रही है? पॉपुलैरिटी हो रही. चर्च प्रोग्राम्स चलाने लगे हैं और चर्च जो है परफॉर्मेंस देने लगे हैं. आराधना नहीं होती वहां पर, वो परफॉर्मेंस देते हैं. उनको क्या अच्छा लगता है उसकी बात करते हैं. इसके अलावा जो चर्च के भवन बने हुए जिनके, उनके पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो है, लेकिन उनके पास छोटा छोटा बोझ नहीं है, बड़ा बड़ा बोझ भी नहीं है. और इस प्रकार से वो आज जो है कलीसिया को संकट के दायरे में लेकर के आया हुआ है. There were more activities in the churches, but there is no anointing. जहाँ पर बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं, महिला विंग, यूथ विंग, वो प्रोग्राम, दुनिया भर के कार्यक्रम होते हैं. इसको एजुकेट करना, पास्टर्स का ट्रेनिंग, पास्टर्स की वाइफ का ट्रेनिंग, और मैरिज काउंसलिंग, और जो कपल्स होते हैं मैरिड जिनके परिवारों में प्रॉब्लम्स है, उनके काउंसलिंग के प्रोग्राम चलाए जाते हैं. बट देयर इज नो अनॉइंटिंग इन द चर्च. देयर इज द फॉलोअर्स आर मोर. बहुत सारे फॉलोअर्स हैं. आप YouTube के ऊपर में जो लोगों को देखते हैं उनके फॉलोअर्स आपको दिखा देते हैं. द फॉलोअर्स आर मोर बट देयर इज नो डिसाइपलशिप. चेले नहीं है, सिर्फ फॉलो करने वाले हैं. हम बदलना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है. और ये सच्चाई है. एंड इट्स द ट्रुथ दैट द क्राइसिस इज नॉट ओनली इन द पुलपिट, क्राइसिस इज नॉट ओनली इन द पास्टर्स. संकट वहां पर भी है. केवल पासवानों का संकट नहीं है कि वो सच्चाई का प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सुनने वाले हैं उनके दिलों में भी संकट है कि वो सच्चाई को हासिल नहीं कर पा रहे. द प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट दैट हु प्रीच बट आल्सो दोज हु लिसन एंड डू नॉट लिव अकॉर्डिंग टू द वर्ड. प्रचार करने वाला और सुनने वाला दोनों खुदा के कलाम के अनुसार जो बोला जाता है उसके अनुसार जीवन का वर्तन नहीं कर रहे. द सिकनेस ऑफ द चर्च इज नॉट जस्ट एट द टॉप. सिर्फ ऊपर के मुख्य लोगों में या कमेटी मेंबर्स में ये बीमारी नहीं फैली हुई है, लेकिन वो जो मसीह की देह है, जो विश्वासी है, उनमें भी ये जो समस्या जो है फैल चुकी है और वो दिखाई दे रही है. इट्स नॉट ओनली द मैसेज दैट हैज ग्रोन वीक. आज कलीसियाओं के शुभ संदेश जो है या प्रवचन है, जो सरमन जिसको हम कहते हैं, वो केवल कमजोर नहीं हो रहे हैं, लेकिन थ्रू द होल बॉडी जब प्रभु की देह जो है वो ठंडी होती चली जा रही है. इट रन्स थ्रू द होल बॉडी ऑफ द बिलीवर. ये संकट है कलीसियाओं के ऊपर में जिसकी हम बात करने वाले हैं. द फायर वॉज डिम्ड. एक लिखा हुआ है प्रेरितों के किताब में, जहां पर आत्मा लौ जो है फटती हुई दिखाई दी और पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर में दिखाई दिया. आग की सी फटती हुई जीभें दिखाई दी गई. द फायर हैज डिम्ड एंड ओनली केवल प्रचारकों में नहीं हुआ है, लेकिन विश्वासियों के जीवन में भी वो आग ठंडी होती दिखाई दे रही है. ये सब अंतिम दिनों के चिन्ह हैं. सो टुडेज मैसेज, द चर्च इज इन क्राइसिस, इज नॉट मींट टू कंडेम एनीवन. मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी कलीसिया को नीचा दिखाने या किसी प्रचारक को नीचा दिखाने के लिए नहीं वचन जो है प्रभु ने दिया है, लेकिन ये है एक वापसी की बुलाहट है जो प्रभु हमको और आपको देना चाहता है. द होली पीपल फिल्ड विद द होली स्पिरिट, वॉकिंग इन ट्रुथ, शाइनिंग इन द डार्कनेस, दैट लाइफ गॉड वांट्स टू गिव बैक. परमेश्वर वो जीवन वापस देना चाहता है जिनमें आग हो आत्मा की, जिसके अंदर में सच्चाई पर चलने का रुतबा हो, जिसके अंदर में अंधकार में ज्योति की तरह चमकने वाली बात हो. परमेश्वर उस चीज को देखना चाहता है. इससे पहले कि हम संसार के उन तमाम फेलियर्स को देखें, आइए हम अपने आत्मा में झांक करके देखेंगे. If God can change the heart of one believer, He can revive the whole church. If He can revive the whole church, He can revive the city, He can revive the state, He can revive the nation. प्रभु का वचन हमारे दिलों में आत्मा की जागृति को लेकर के आएगा और हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे. और प्रभु का वचन जहां प्रकाशित वाक्य की किताब स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, 3 अध्याय 1, 2, 3 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा यहां से. सरदीस की कलीसिया के दूत को लिख. प्रकाशित वाक्य में दर्शन देखने वाला यूहन्ना खुदा की आवाज को सुनता है और उससे प्रभु कहते हैं, सरदीस की कलीसिया के दूत को लिख कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, यह कहता है,
कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। कोई नई बात है? खुदावंत सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है। वो दिलों की बातों को, मन में उपजने वाले विचारों को ऐसे ही समझ लेता है। खुदा कहते हैं कि जो परमेश्वर के पास 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह ये कहता है मैं तेरे कामों को जानता है। हम जुटला नहीं सकते हमारे कामों को परमेश्वर से। हम क्या हैं, हम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या करके आए हैं, क्या करने वाले हैं, एवरीथिंग गॉड नोज, सब कुछ परमेश्वर जानते हैं। वो कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं। तू जीवता तो कहलाता है। कहलाता है मतलब है नहीं, कहलाता है। तू अपने आप को अच्छा कहलाता है, तू अपने आप को महान श्रेष्ठ कहलाता है, पर तू है नहीं। खुदा का वचन कहता है तू जीविता तो कहलाता पर है मरा हुआ। जागृत रह के उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं, जो मिटने को थी, उन्हें ढूंढ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। दैट द कंडीशन ऑफ द चर्च ऑफ सरदीस। ये सरदीस की कलीसिया की बात उन दिनों की नहीं है, आज वर्तमान की कलीसियाओं की यही बात है। खुदावंत का वचन कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू मरा हुआ है और जो मिटने पर थी, जो वस्तुएं बाकी रह गई है, खुदा का वचन कहता है मैंने तेरे किसी काम को परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। यूहन्ना कहता है तेरे किसी काम को मैंने सरदीस की कलीसिया परमेश्वर के निकट में पूरा नहीं पाया। सो चेत कर, तीसरे वचन में लिखा है तू चेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त करी है। क्या यही दिन, यही हालात, यही वर्तमान में जो जीवन हम जी रहे हैं, इसी जीवन को जीने के लिए हमने खुदा को अपनाया था? जब पहले हमने एक शुरुआत करी तो क्या हमारे अंदर में इतना ही जोश था? क्या हम ऐसे ही करते थे? किस रीति से खुदा के कलाम को सुना है हमने? कहता है जिस रीति से तूने शिक्षा प्राप्त करी और सुनी थी उसमें बना रहे, मन फिरा, और यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। ये आ पड़ूंगा मतलब गले मिलने की बात नहीं है। खुदावंत का आना विपत्ति के समान हम पर टूट पड़ेगा, हम समझ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। आई विल एक्सप्लेन दिस, मैं इसको आपको समझाऊंगा। कलीसियाओं में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, देयर आर लॉट मेनी एक्टिविटीज इन द चर्च एंड बट देयर इज नो अनॉइंटिंग। खुदा का अभिषेक नहीं है कलीसिया, खुदा का अभिषेक न कलीसिया के लोगों पर है। वर्तमान की कलीसिया वो है, ये है संकट की बात जो आज के वर्तमान चर्चेस में देखी जा रही है। और खुदावंत का वचन हमसे कहता है द अनॉइंटिंग रिप्रेजेंट व्हाट इज अनॉइंटिंग ऑफ गॉड। अनॉइंटिंग क्या करती है? अभिषेक क्या करता है? परमेश्वर के विशेष शक्ति को प्रकट करता है जो विश्वासी के जीवन में दिखाई देती है, विशेष ताकत को। एलिया की बात करें, एलीशा की बात करें या खुदा के भक्तों की बात करें, द अनॉइंटिंग रिप्रेजेंट द पावर ऑफ गॉड फॉर स्पेशल एम्पावरमेंट। एलिया ने कहा बारिश नहीं होगी, दैट वाज द स्पेशल पावर ऑफ गॉड। ये चीजें जो है आज हमको कलीसियाओं में नहीं दिख पा रही है, लेकिन खुदा का वचन हमसे कहता है आज कलीसिया संकट में है, आज विश्वासी संकट में है। हम पहचाने, हम अपने आप को समझे, अपने आप को जांचे, प्रभु का वचन कहता है। और अनॉइंटिंग क्या करती है? इट अनेबल्स अ पर्सन टू फुलफिल द पर्पस ऑफ गॉड। अभिषेक क्या करता है? केवल जीवों को नहीं तोड़ता है, सबको एक ही बात मालूम है, अभिषेक जीवों को तोड़ता है। मैं उसको थोड़ा बाजू में रखूंगा, वो सच बात है, वो तोड़ता है। मैं आपसे बात करूंगा वो अभिषेक जो हमारे ऊपर में चाहिए, वो परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करता है, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करता है, और वो आत्मिक कामों को पूरा करने में मदद करता है। और जितने चैलेंजेस आते हैं आपके और मेरे मसीह जीवन में, दैनिक जीवन में, उस डिवाइन अथॉरिटी से उन चैलेंजेस को ओवरकम करता है। जो आपके पास तकलीफ आती है प्रभु के मार्ग में चलते हुए, परीक्षा आते हैं, गिरते हम, फेल होते हैं, वो जो अभिषेक होता है उस पर फतेह हासिल कराने की बात करता है। अभिषेक क्या करता है? अभिषेक ब्रिंग्स गाइडेंस, वो मार्गदर्शन को लेके आता। अभिषेक क्या करता है? अभिषेक ब्रिंग्स प्रोटेक्शन, अभिषेक सुरक्षा को लेकर के आता। अभिषेक क्या करता है? इट रिसीव द फेवर ऑफ गॉड। जो अभिषेक होता है खुदा का, उसके ऊपर में खुदा का पक्ष होता है, खुदा का फेवर होता है हमेशा, और वो होता है अभिषेक। इसकी जरूरत होती है। देयर आर एक्टिविटीज इन द चर्च बट देयर इज नो अनॉइंटिंग इन द चर्च। फिर उद्देश्य कैसे पूरा होगा? मार्गदर्शन कैसे पूरा होगा? सुरक्षा की बात कैसे होगी? हम इन सब के बिना जी रहे हैं, यही वो संकट की बात है। सो मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ। वी हैव लाइट्स, वी हैव म्यूजिक,
वी हैव मीडिया, एवरी चर्च नाउअडेज, जितने भी बड़े छोटे चर्च हैं सब सोशल मीडिया पर है। जितने हैं खूब अच्छी वीडियो शूटिंग होती है, लाइट से, कैमराज है, मीडिया है, लेकिन पवित्र आत्मा की आग की कमी है। यह अभिषेक के द्वारा से आती है, परमेश्वर की उपस्थिति। गॉड्स प्रेजेंस इज नॉट द सेंटर ऑफ आवर वर्शिप। परमेश्वर का केंद्रीकरण, परमेश्वर मुख्य धारा में नहीं, हमारी आराधना में। ये बात जो हमको समझने की जरूरत है, इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द स्टेज परफॉर्मेंसेस। आज आराधना शो में बदल गई है। आप देखिए यूट्यूब के ऊपर में बड़े बड़े स्टूडियो लेते हैं, खड़े होते हैं, आमने सामने राउंड बना के खड़े होते हैं, नाचते हैं, अजीब अजीब तरीके से नाचते हैं। आज महिलाएं प्रचारक भी आ गई हैं, बिना सिर पर कपड़ा लिए बैठती हैं, बिना सिर पर कपड़ा लिए प्रचार करती हैं। अब लोग उसको देखेंगे कि प्रभु को देखेंगे, ये आप समझ सकते हैं। आप वयस्क हैं, सियाने लोग हैं, आप अपने आप को दिखाने के लिए नहीं आए, आप प्रभु को दिखाने के लिए आए। लेट द पीपल सी गॉड इन यू एंड नॉट यू। आपको नहीं, परमेश्वर को देखेंगे। तो इस प्रकार से कलीसिया का स्वरूप जो है आज बदलता चला जा रहा है। परफॉर्मेंसेस आ गई, आराधनाएं खत्म हो गई, आराधनाएं खत्म हो गई। अब देखिए आज के गाने भी कैसे बनते हैं ना, शैतान की वाट लगाएंगे बोलते हैं, ये गाने बनते हैं, है ना। ये और भी अजीब अजीब गाने बनते हैं। मैं बोल नहीं पाऊंगा या यहाँ से बोलना नहीं चाहता, मैंने उनको याद भी नहीं रखा, लेकिन बड़ा दुख होता है कि आज हमारे लिरिक राइटर्स जो हैं ऐसे ऐसे लाइनों को लिख रहे हैं, तो सिर्फ शब्दों में खुदा है, जीवन में नहीं है खुदा। प्रभु का वचन हमसे कहता है, एक उदाहरण यहाँ पर दूंगा। मूसा एक बार प्रभु से कहता है कि अगर तेरी उपस्थिति, तेरा अनुग्रह की दृष्टि हम पर न हो तो यहाँ से हमें आगे मत लेकर के जा। दैट द प्रेजेंस ऑफ गॉड people need it today. If your presence does not go with us, अगर तू आप हमारे साथ न चले तो लिखा हुआ है, do not send us from here, हमें यहाँ से आगे मत लेकर के जा। That's the need of the presence of God in the churches nowadays. आज कलीसिया में परमेश्वर के उपस्थिति की बहुत जरूरत है। Without the presence of God, church become club. परमेश्वर की उपस्थिति के बिना ये एक सोशल क्लब हो गया है। हम मिलते हैं, बातचीत करते हैं, अच्छे कपड़ों को पहन करके आते हैं और अपना डिस्कशन करते हैं। जो भी बातें कलीसिया की है, वचन को सुना, प्रार्थनाओं का आशीर्वाद दिया, वो ना हमारे साथ जाता है, ना हमारे चेहरों पर, ना हमारे जीवन में जाता है। विदाउट द प्रेजेंस ऑफ गॉड द चर्च इज ओनली द क्लब, अ पार्टी प्लेस। इसलिए हमको समझना चाहिए, आज वर्तमान में जितने लोग सुन रहे मेरी बात को, हमें समझना चाहिए कि हमारा कलीसिया संकट में है, इसको हमको इससे बाहर निकलना पड़ेगा। रिटर्न टू द अल्टर ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की वेदी के पास में वापस लेकर के आए। डोंट सेलिब्रेट संडेज एज ए डे ऑफ प्रोग्राम। संडे को एक कार्यक्रम की तरह कलीसिया में उपस्थित न हुई, लेकिन खुदा से मिलने का जज्बा लेकर के आइए। लेट द वर्शिप लीडर लीड फ्रॉम देयर नीज। आराधना करने वाले अपने घुटनों से जिए, नॉट फ्रॉम द माइक्रोफोन। ये माइक्रोफोन से लीडिंग नहीं होनी चाहिए, लीडिंग होनी चाहिए घुटनों से। वो आप घर में करके आ सकते हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, इसके लिए किसी के पास समय नहीं। रविवार के दिन जो कलीसिया में आने के लिए भागदौड़ मस्ती है ना, परिवारों में हम किस तरीके से लड़ते हैं, भिड़ते हैं, एक दूसरे से नाराज होते हैं, कई बातें होती हैं। मुझे बहुत से लोग बताते भी हैं कि बड़ा मामला बिगड़ जाता है। शैतान उसी समय काम करना शुरू करता है जब हम समय पे आने की कोशिश करते हैं। खुदावंद के बच्चों, प्रभु का वचन कहता है आज के दिनों में, लेट पास्टर्स सीक रिवाइवल नॉट रिकॉग्निशन। आप पास्टर्स हैं, आपको रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है। सीक फॉर द रिवाइवल, जागृति को देखे, परिचय को मत बढ़ाइए। आप अपने परिचय को बढ़ाने लगे हुए रिवाइवल को बढ़ाइए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन आगे हम जाते हैं। पहली बात में हमने देखा कि खुदावंद का वचन कहता है, द चर्च हैज लॉस्ट इट्स पैशन फॉर गॉड्स प्रेजेंस। परमेश्वर की उपस्थिति जो है कलीसिया से अब कोई चाहता नहीं है। इस बात को हमने सुने। दूसरी बात, द चर्च हैज लॉस्ट इट्स प्योरिटी, पवित्रता को खो दिया। कलीसिया ने पवित्रता को खो दिया है। देखिए अगला वचन जो आपको दिखाई देगा, दूसरी तिमोथी की किताब का 4 अध्याय 3 और 4 वचन जो मैंने बताया था। क्योंकि एक ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश सह नहीं सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे।
मुझे बीते समय में किसी ने बताया कि कोई विशेष एक परिवार अपनी कलीसिया से है, दूसरों को तो हम क्या बोलेंगे, अपने लोगों में सुधार की ज़रूरत है। तो मुझे किसी ने बताया कि वो लोग जो है आजकल वो फला प्रीचर को सुनते हैं और वो उनको बड़ा जीवंत कलाम उसमें लगता हुआ है। कलाम वही होता है, अच्छा लगने की बात होती है। ये कलाम को याद रखो। अपने कानों की खुजली का मतलब सत्य जो है अच्छा नहीं लगता है, जो साफ वचन बोला जाए अच्छा नहीं लगता है। तो जिसका अच्छा लगता है उसको सुनते हैं। मैं समझता हूँ कि सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जो बंदा कितना गुनहगार भी होगा ना, अगर बाइबल उठा के खड़ा हो गया तो यीशु प्रभु है ही बोलेगा, दूसरा कुछ नहीं बोलेगा। मैं खुदा हूँ ऐसा नहीं बोलेगा। तो मानने में सुनने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फॉलो तो करो खुदा के कलाम को। न यहाँ की सुनते हो न वहाँ की सुनते हो। फिर हम सुनते किसकी है? खुदा का वचन हमारे जीवन में किस प्रकार से काम करेगा। सो लिखा हुआ है कि अपने कानों की खुजली के अनुसार, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए उपदेश बटोर लेंगे। वो मेरे को अच्छा लगता है, वो मेरे को अच्छा लगता है। तो मला आवडत नाही कारण तो खूपच बोलतो, भलताच काहीतरी बोलतो, मला आवडत नाही, कधीच आवडलं नहीं। तो ये बातें हमको देखने को मिलती है। और लिखा हुआ है, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। ये प्रभु के कलाम में लिखा हुआ, द चर्च हैज लॉस्ट इट्स प्योरिटी। पवित्रता जो है कलीसिया की गुम हो गई। याकूब की किताब का 4 अध्याय 4 वचन, वहां लिखा हुआ, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? और जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, जो संसार का मित्र होता है, वो परमेश्वर से बैर रखता है। ये चीजें हमको समझना चाहिए। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा इसको। यहाँ पर बहुत सारे प्रचारक जो है अब पाप की शिक्षा देते नहीं, दे अवॉइड स्पीकिंग ऑन सिन। पाप की बात नहीं बोलते, पाप के विषय में वो बताते नहीं है। दे डजंट मेक अवेयर द चर्च विद द सिन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। पाप और उसके परिणामों के विषय में कलीसिया को वो जागरूक नहीं करते। झूठ बोलना पाप है और झूठी गवाही देना पाप है। किसी के धन संपत्ति का लालच करना पाप है, और इस प्रकार से खुदा की जगह और किसी को देना गुनाह है। किसी प्रकार की गलत शिक्षाओं में चलना भी खुदा के कलाम के अनुसार पाप है। इन बातों की शिक्षा आजकल प्रचारक नहीं दे। सो मेनी प्रीचर्स नाउ अवॉइड द वर्ड सिन। पाप शब्द को नहीं बोलना चाहते। क्यों नहीं बोलना चाहते? क्योंकि उनको लगता है कि लोग जो है ऑफेंड हो जाएंगे, लोग जो है चोटिल हो जाएंगे, या लोग जो है दुखी हो जाएंगे, इसलिए वो पाप का प्रचार नहीं करते। यीशु मसीह ने ऐसे किया। यीशु मसीह ने कहा, तुम चूना फिरी हुई कब्र हो, तुम ऊपर से अपने आप को मांजते हो, साफ करते हो, भीतर सड़ाहट बैठी हुई है। यीशु मसीह ने पाप की रोका। यीशु मसीह ने पाप के शब्द का प्रचार नहीं किया, बोला है सबको, खुलेआम चेतावनी दी हुई है। और इस प्रकार से आज प्रचारक पवित्रता की बात नहीं करते। अगर पाप की बात बोली जाएगी, पश्चाताप की बात बोली जाएगी। अगर पश्चाताप की बात बोली जाएगी, लोग पश्चाताप करेंगे और खुदावंद के पास गुनाहों की माफी मांग करके प्रभु के पास में आएंगे, अपने जीवन को ठीक करेंगे। अगर हम किसी को नहीं कहेंगे तो फिर वो पश्चाताप कैसे करेंगे? परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है कि जब मैं तुझसे कहूँ उस पापी को जाकर चिता दे, गॉड इज इक्वली वरीड अबाउट द सिनर्स। परमेश्वर पापियों के विषय में उतना ही चिंतित है जितना प्रभु चाहता है कि हम भी चिंतित हो। खुदा चाहते हैं कि हम पाप से घृणा करें, पापियों से प्यार करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पापियों से प्यार करने आया, मैं पाप से घृणा करता हूं। लेकिन उन पापियों की जरूरत आज कलीसिया को है। आज कलीसियाओं में पापियों का आना, पाप करने वाले लोग, गुनाह की जिंदगी बसर करने वाले लोग कलीसियाओं में चाहिए कि उनको पश्चाताप सिखाया जाए, पाप के परिणाम सिखाए जाए, और इस प्रकार से वो पाप से मुक्ति को प्राप्त कर सके। और होता क्या है जब प्रचार पाप का नहीं होता है तो क्या होता है? एज अ रिजल्ट सर्मन ऑफन फोकस ऑन कंफर्ट। फिर हम सुख सुविधाओं की बात करते हैं। आज जब हम गुनाह की बात नहीं करते, जब हम लोगों को चिताते नहीं है, पवित्रता का जीवन जीने की बात नहीं बोलते हैं, तो रिजल्ट क्या होता है? पासवान अपने संदेशों को कंफर्ट के ऊपर में आधारित करते हैं कि जो बात आपको खुश कर सकती है,
जो बात आपको अच्छी लगेगी, जिस बात की वजह से उस प्रचारक को आप वापिस आपके देश, आपके शहर, आपके कलीसिया में बुलाना चाहेंगे, वो बात करते हैं कि नेक्स्ट टाइम मेरे लिए दरवाजा खुला रहना चाहिए। इसलिए दे स्पीक ऑफ कंफर्ट, दे स्पीक ऑफ ब्लेसिंग रादर देन कन्विक्शन एंड रिपेंटेंस। वो आत्म स्वीकार करने की बात नहीं करते, पश्चाताप की बात नहीं करते। गॉड विल चेंज योर सीजन, बस ये शब्द बड़ा कॉमन है प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में। गॉड विल चेंज योर टाइम, ये सारी चीजें कितना अच्छा लगता है सुन करके। अरे मेरा भी समय बदलने वाला है, मेरा भी समय बदलने वाला है। इसके बदले बोलो पश्चाताप करो, तुम्हारे ऊपर में परमेश्वर का दिन वो बहुत एक मुसीबत के समान आने वाला है। पाप से फिरो। निन्वे शहर में योना ने क्या प्रचार किया, लोगों को कंफर्ट बोला, लोगों को कन्वीनियंस बोला। क्या बोला योना ने? जा करके कहा कि अगर तुम पश्चाताप नहीं करोगे परमेश्वर इस पूरे शहर को नाश करने वाला है। आज कलीसिया में जरूरत है पाप को खत्म किया जाए, पवित्रता को लाया जाए। पवित्रता के साथ में जीवन जीने की जरूरत है। विश्वासियों को समझौता करके जीने की बात नहीं बोली जा सकती है, जो कि आज प्रचारक बोल रहे हैं। और हमारे विश्वासी आज इस प्रकार से कलीसिया में अपवित्रता के संकट के दायरे में आ गए हैं। विदाउट एड्रेसिंग सिन देयर कैन बी नो ट्रू सैल्वेशन। जब पश्चाताप नहीं है तो उद्धार कहां से होगा? जो प्रभु के पास आए उद्धार हासिल करना चाहे, उसे पश्चाताप के माध्यम से खुदा के कलाम को सुनकर आना होता है। और जो पश्चाताप करता अपने गुनाहों की माफी मांगता है खुदावंद से, उसी का उद्धार होता है। For Christ came not to please but to save the sinners। यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि लोगों को खुश करे। यीशु के मालूम में बहुत सारे दुश्मन थे और इसीलिए वो लोग क्या चाहते थे कि यीशु मसीह को पकड़वा के मार दिया जाए, उसको उसकी कहानी खत्म कर दी जाए। और उन्होंने वैसे किया भी, उन्होंने वैसा किया भी। और यीशु ने एक बार पूछा, जितने आश्चर्य कर मैंने तुमको दिखाए हैं उनमें से कौन सी बात के लिए तुम मेरे मुंह पर थप्पड़ मारते हो, कौन सी बात के लिए मुझे सजा देते हो? सही बात है, जब आप सत्य बोलेंगे लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। जब आप सत्य का प्रचार करेंगे आपकी कलीसिया खाली होने लगेगी। जब आप कंफर्ट की बात करोगे, कन्वीनियंस की बात करोगे, ब्लेसिंग्स की बात करोगे, आपकी कलीसिया में बहुत से लोग होंगे जो आप देख रहे हो। कुछ नए नए प्रचारक आ गए, इतनी भीड़ को जमा करते हैं। ओनली दे स्पीक अबाउट ब्लेसिंग्स, आपको आशीर्वाद, आपकी आशीर्वाद की बातें, आपका कठिन समय, आपका रोग, आपकी बीमारी, प्रभु सब चेंज कर रहा है, सब बदल रहा है। मैं देख रहा हूं बदल रहा है। इन बातों के झांसे में आकर के आज कलीसिया में पवित्रता की जगह ही नहीं रह गई है। आगे चलेंगे। इंस्टेड ऑफ द मैसेज ऑफ क्रॉस वी हियर द मैसेज ऑफ कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। क्रूस की प्रचार होनी चाहिए, सुविधाओं का प्रचार नहीं होना चाहिए। कलीसिया में सलीब की बात होनी चाहिए। जितने लोग आप में से भी खुदा जब आपको मौका देता है यीशु मसीह के सलीब की बात जरूर करें। यीशु मसीह तीसरे दिन क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और वो फिर से स्वर्गारोहण हो गया। वो गया पिता के पास पर हमको लेने आने वाला है। ये हमारा बाइबल का सिद्धांत है। एवरी प्रीचिंग शुड इंक्लूड दिस। ये सारे प्रचार में ये आना चाहिए हमारी बात, जो हम प्रेरितों का विश्वास में भी बोलते हैं। प्रभु के बच्चों, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस विल नॉट चेंज द लाइफ। आपके जीवन में अच्छा समाचार, गुड न्यूज, आपका समय बदल रहा है, आपका सब अच्छा हो रहा है, बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। आई एम सीइंग यू इन द वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ अमेरिका विल नॉट चेंज योर लाइफ। आपके जीवन को नहीं बदलेगा, बट द ट्रू रिपेंटेंस विल चेंज योर लाइफ। इसलिए पवित्रता के लिए पश्चाताप की जरूरत है। कहाँ रहते थे यीशु मसीह? पहाड़ों पर, नाव में और जंगलों में, जहां प्रचार करते थे, जहां खाने को नहीं मिलता था। 3-3 दिन से लोग उनके साथ में, जहां खाने की कोई चीज मिलती नहीं थी। यीशु मसीह कौन से कंफर्ट एरिया में थे? आज के प्रचारक 8-8 कमांडो के साथ चलते हैं, काले काले कपड़े पहनकर, 4 आगे 4 पीछे, बीच में वो। आज के प्रचारक डायरेक्ट किसी का फोन नहीं उठाते, उनके डबल तिबल पिए हैं, उनके ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो बात करते हैं आपसे, वो आकर के देख करके जाते हैं आपका चर्च कैसा है, आपके कलीसिया में कितने लोग आते हैं। आप अगर ओपन एयर मीटिंग कर रहे तो कितने लोग आने वाले हैं? 20,000 बोले तो हमारे प्रचारक नहीं आ सकते। 50,000 के ऊपर अगर आप क्राउड ला रहे तो हमारे प्रचारक आएंगे। आज ये अवस्था हो गई हमारी, ये अवस्था हो गई। यीशु मसीह कंफर्ट के पीछे नहीं भागे। सो आजकल ये चीजें जो है कलीसियाओं में, क्रूस का प्रचार नहीं हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठाए, अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे ले ले। ये BMW गाड़ी में बैठ करके घूमना या 8-8 कमांडो के आगे पीछे घूमना, ये पैसों की
बटोर करना, ये कौन से प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के अंतर्गत आता है? प्रभु के बच्चों, कलीसिया की पवित्रता को बना करके रखना है। इसलिए आप क्या करें? क्रूस का प्रचार करें, सरेंडर का प्रचार करें, सैक्रिफाइस का प्रचार करें, पश्चाताप का प्रचार करें। ये बातें हमारे जीवन को बदल देगी। अपने तेज, अपने फोकस को, अपने केंद्र को आप जो है कंफर्ट और कन्वीनियंस से हटा ले, और परमेश्वर आपसे वादा करता है आपकी मिनिस्ट्री सक्सेसफुल होगी और आपके कलीसिया में सत्य के चाहने वाले लोग होंगे। आगे चलते हैं, लेकिन प्रभु के वचन में जो आज देखने को मिल रहा है कलीसिया में, वो क्या हो रहा है? द गॉस्पेल विदाउट द क्रॉस लूजेस इट्स पावर। अगर सलीब की जिक्र ना हो कलीसिया में, पौलुस ने क्या कहा? हम गर्व करेंगे तो केवल मसीह पर करेंगे। क्यों? क्योंकि मसीह, यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बान हुआ और तीसरे दिन जी उठा। ये हमारे घमंड की बात है और किसी बात पर नहीं, यीशु मसीह पर घमंड करने की बात बोलता है पौलुस। तो हमारे लिए घमंड का विषय क्या है? द मैसेज ऑफ क्रॉस, क्रॉस इज द मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस। हमारे लिए वो घमंड की बात है। अगर क्रॉस के जिक्र हमारे संदेश में नहीं है, योर सरमन विल डेफिनेटली लूज इट्स पावर। आपके संदेश में ताकत कम हो जाएगी और आप संदेश को असरदायी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ट्रू डिसाइपलशिप ही उसको कहते हैं डिनाइंग योरसेल्फ, जो मैं बोल चुका हूं। तो चलिए तीसरी बात, प्रॉस्पेरिटी हैज रिप्लेस्ड द प्यूरिटी। इस कलीसिया की पवित्रता कहां चली गई? प्रॉस्पेरिटी ने ले ली, क्योंकि आप सब जो है भला होगा, अच्छा होगा, चंगा होगा की भाषा चलने लगी है। So the purity of the church has been replaced with the passage of prosperity in the church. इन चीजों से वो बदल दी गई। इसका अर्थ क्या होता है? The churches today, the focus is shifted from holy living to worldly success. पवित्रता का जीवन जीने के बजाय संसार में आप कैसे सफल होगे, आपको कैसे पैसा मिलेगा, कैसे आपको नौकरी में उन्नति मिलेगी, कैसे आपके रिश्ते जुड़ेंगे और कैसे आप जो है ऊंचाइयों पर जाएंगे, यही बात सुनने को मिल रही है। सो हमारा क्या हो गया? हमारा ध्यान जो है पवित्रता के जीवन के बदले सांसारिक सफलताओं पर आ गया है। पीपल सीक मटेरियल ब्लेसिंग्स एंड प्रॉस्पेरिटी रादर देन स्पिरिचुअल प्यूरिटी एंड ओबीडियंस टू गॉड। लोग जो है क्या कर रहे हैं? आज लोग जो है आशीर्वाद और उन्नति की बातों को ले रहे हैं, लेकिन आत्मिक पवित्रता की बात, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता की बात उनको दी नहीं जा रही। बेचारों की क्या गलती है? लेकिन मैं एक कहूंगा, यहां से प्रचार करने वाला अगर वचन की बात सही तरीके से नहीं प्रचार करे तो ये सही कलाम तो आपके पास है, जो बोला उसको छोड़ दो, इसमें जो लिखा है उसको जरूर से फॉलो करो। अपनी आत्मिकता, अपनी पवित्रता को न खोएं। खुदा का वचन हमसे कहता है पवित्रता हमारे लिए समाप्त नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, वर्शिप हैज बिकम मोर अबाउट द शो एंड परफॉर्मेंस। दिखावा नहीं होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। तो प्रभु के बच्चों, डोंट लेट द वर्शिप चेंज इनटू अ शो और परफॉर्मेंस। उसमें मत बदलने दीजिए। जेन्युइन रिपेंटेंस विल ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन द लाइफ ऑफ पीपल। परमेश्वर चाहता है कि हम नम्र बने, दीन बने। खुदा ने एक दिन नूह को बुलाया और उससे कहा एक नाव बना। उसके पहले के जिक्र में अगर आप आते हो तो लिखा हुआ है कि पृथ्वी बुराई से भर गई, दुष्टता से भर गई, घृणित कामों से भर गई। और परमेश्वर ने पृथ्वी को देखा तो फिर प्रभु वहां पर पछताए लोगों को देखकर, और उन्होंने कहा मैं सारी पृथ्वी का नाश कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर अपवित्रता है, अधार्मिकता है, अनैतिकता है, और ये प्रभु को पसंद नहीं। कलीसिया में किसी प्रकार की अधार्मिकता, अनैतिकता, अधर्म खुदावंद कभी भी टॉलरेट नहीं करेगा। व्हाई? बिकॉज चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। कलीसिया मसीह की देह है और परमेश्वर उसमें कोई भी अनाप शनाप चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगा। नूह ने, उस समय के लोग जो है खाते पीते थे, शादी ब्याह करते थे, और इस प्रकार से दे वर अनअवेयर ऑफ द जजमेंट। वो जो न्याय आने वाला उसके विषय में वो अज्ञान होकर के रह रहे थे। प्रभु का वचन सुनो। खुदावन कहता है टुडे द चर्च इज लिव्स इन प्लेजर। आज चर्च जो है बड़े आराम की बात सुनने को आता है। आज कलीसिया के लोग चाहते हैं कि हमसे अच्छी बात बोली जाए, आप बहुत अच्छे दिख रहे हो। कितने लोग बोलते हैं कलीसिया को छूटने के बाद, इज दिस द प्लेस, इज दिस द राइट प्लेस टू स्पीक ऑल दीज थिंग्स? प्लेजर की जगह नहीं है।
You should be aware of the judgment of God is also coming. खुदा का न्याय आने वाला, इस बात की हमको जानी होनी चाहिए, हमने उसको भी ध्यान में रख लाना चाहिए। तो हमने क्या करना चाहिए? The church must repent again. कलीसिया ने फिर से पश्चाताप करना चाहिए। Believers must live holy life, not just happy life. केवल खुशी का जीवन मत जियो, पवित्रता का जीवन जियो। तीसरी बात, ट्रू प्रॉफिट मस्ट स्पीक ट्रुथ। जो सच्चे भविष्यवक्ता है, they must speak truth. True prophet must speak truth even when it's unpopular. अगर उनको कोई प्रसिद्धि नहीं मिलेगी चलेगा। He is a prophet. एलिया को कौन सी प्रसिद्धि मिली? खुदा के वचन में जितने प्रॉफिट्स का नाम लिखा गया, इन सारे भविष्यवक्ताओं को कौन सी प्रसिद्धि मिली? आज केवल चर्च के लोग उनको जानते हैं, लेकिन प्रसिद्धि के पीछे भविष्यवक्ता अगर सच्चाई की बात न करे तो ये खुदा की तरफ से सही नहीं होगा। तीसरी और अंतिम बात देखेंगे, और तीसरी बात यहां पर है, व्हाट इज द थर्ड क्राइसिस अराइव्ड इन द चर्च? द चर्च हैज लॉस्ट इट्स पर्पस। कलीसिया ने अपने उद्देश्य को खो दिया है। मुझे ये एक प्रभु ने बोझ दिया इस वचन के माध्यम से कि कलीसिया का जो ओरिजिनल शेप है, गॉड इज कॉलिंग द चर्चेस टू कम बैक इनटू हिज ओरिजिनल शेप। खुदा के कलीसिया के स्वरूप को पूरी तरह से बिगाड़ देगा। मत्ती की किताब 28 अध्याय 19 और 20 वचन। व्हाट वाज द पर्पस हियर? क्या उद्देश्य है कलीसिया का? तुम जाकर सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ। दिस वाज द पर्पस। ये उद्देश्य है कलीसिया, और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। दिस वाज द पर्पस डिजाइन्ड बाय गॉड फॉर अ चर्च। कलीसिया के लिए परमेश्वर ने ये उद्देश्य रखा है। और 20वें वचन में लिखा हुआ है कि और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। तो उद्देश्य क्या है कलीसिया का? कि लोगों को चेला बनाओ, बपतिस्मा दो, और दूसरी बात, जो बातें आज्ञा मैंने तुमको दी वो उनको मानना सिखाओ। दिस इज द पर्पस। एंड टुडे इट्स वेरी पेनिंग और हर्टिंग थिंग दैट द चर्च इज लूजिंग द पर्पस ऑफ गॉड। आज क्या पर्पस है कलीसिया का? क्या कर रहे हैं? चर्च ग्रोथ की बात होती है, प्रोग्रामिंग्स की बात जो मैं बोल चुका हूँ वही होती है। कहाँ पर बात होती है कि उद्देश्य पर रहने की? कहाँ पर आत्माओं को जीते जाने की बात होती है? हम नहीं कर रहे खुदा का काम। वी आर फेलिंग इन द पर्पस फॉर व्हाट गॉड हैज असेंबल्ड अस। हम चूक रहे उसमें। तो इस बात को ध्यान में रखो, खुदा ने आपको एक उद्देश्य दिया है। आप बेकार भेड़ बकरियों की तरह इधर नहीं आते। आप पागल या दीवाने नहीं हो गए कि आप सुबह उठ करके अपने घर के खाना पीना छोड़कर या घाई गर्दी करके यहाँ दौड़ दौड़ करके आते हैं, अपना पैसा खर्चा करते हो, अपना समय देते हो, और इस प्रकार से यहाँ पर प्रभु के सामने में उपस्थित होते हैं। आप यू आर नॉट क्रेजी पीपल। आप पागल लोग नहीं हैं। खुदावंद ने आपको एक उद्देश्य से बुलाया है। अगर उसकी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है तो डेफिनेटली आई विल से यू आर क्रेजी पीपल। आप पागल हैं, आप व्यर्थ हैं, आप दिशाहीन लोग हैं, आप भेड़ बकरियों की तरह इधर उधर चलने वाले लोग हैं। खुदावंद का वचन क्या कहता है? गो एंड मेक डिसाइपल ऑफ ऑल द नेशन। द ग्रेट कमीशन हैज बिकम द ग्रेट ओमिशन। ओमिशन यानी नजरअंदाज करने, कमीशन यानी मुख्य आज्ञा। द ग्रेट कमीशन हैज बिकम द ग्रेट ओमिशन, यानी इसी को लोग छोड़ रहे हैं, इसी को लोग भूल रहे हैं। द ग्रेट कमीशन Christ's command is to make the disciple of all the nations। प्रभु ने बोला सारे देश में जाकर के चेला बनाओ। ये इसी को निगलेक्ट कर रहे हैं आज विश्वासी, टर्निंग इट इनटू द ग्रेट ओमिशन। हम सब कर रहे हैं, लेकिन जो मुख्य आज्ञा है द ग्रेट कमीशन के नाम से इसको बोला जाता है, अंग्रेजी का शब्द है कि मुख्य आज्ञा यही है कि सारी जाति के लोगों को हर देश में जाकर के चेला बनाओ। यही चीज विश्वासी नहीं कर रहे हैं। कलीसिया उद्देश्यहीन हो गई, कलीसिया उद्देश्यहीन हो गई है। आगे की बात करेंगे। आगे की बात यह है, दिस नेग्लेक्ट इज रिजल्टिंग इनटू लैक ऑफ इवेंजलिज्म। सुसमाचार का प्रचार क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम बात नहीं कर रहे किसी से, हम किसी को यीशु मसीह नहीं बता रहे। गो फॉर द इवेंजलिज्म, सुसमाचार का प्रचार करो। प्रभु के साथ में जब हम रहते हैं, खुदावंद के साथ में चलते हैं, तो लैक ऑफ इवेंजलिज्म हो रहा है, लैक ऑफ डिसाइपलशिप हो रहा है, एंड स्प्रेडिंग ऑफ गॉड वर्ड जो है जितना होना चाहिए प्रभु के वचन का प्रचार नहीं हो पा रहा है। हम जिम्मेदार हैं। जिम्मेदारी
सुसमाचार प्रचार करने की हम सबों की प्रभु ने हमको दी है और हम उसको नहीं कर रहे हैं। यही हमारी दिशा भूल है, यहीं पर हम चूक रहे हैं, हम अपने उद्देश्य से हट गए। वी आर बिल्डिंग बिल्डिंग्स इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग बिलीवर्स। हम चर्च के भवन का निर्माण करने, कभी कभी कोई पास्टर्स मिलते हैं, अभी वहां से हमने चर्च दूसरे जगह लिया, वहां जगह कम पड़ती थी, हमने बड़ा भवन बनाया, बहुत अच्छी बात है। खुदा आपको और 10 भवन और 10 कलीसिया दे, मैं दुआ करूंगा आपकी कलीसिया की उन्नति के लिए। बट डोंट फॉरगेट टू बिल्ड बिलीवर्स। आप विश्वासियों को क्यों नहीं बनाती हो? भवन बना रहे हो, विश्वासियों को बनाओ। सो मेनी चर्चेस आर फोकसिंग मोर ऑन कंस्ट्रक्टिव इंप्रेसिव चर्च बिल्डिंग। उसमें बिल्डिंग में बहुत सारी सुविधाओं को बना रहे हैं, लेकिन इनका पोषण कौन करेगा? ये चेलों का पोषण कौन करेगा? विश्वासी का पोषण कौन करेगा? इनके फिजिकल स्ट्रक्चर को देख करके खुश होने के बदले जो लोग अंदर बैठे हुए, अंदर से टूटे हुए, बिखरे हुए, वो विश्वासी जो उन्नत नहीं है, जो प्रभु के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, उनका ख्याल कौन करेगा? उनको कौन बनाएगा? उनको बनाओ। मेक अ बिलीवर, मेक अ डिसाइपल, उसको बनाओ। प्रभु का वचन कहता है हमें क्या करना चाहिए? डिसाइपल बनाना चाहिए, इवेंजलिज्म करना चाहिए। और इस प्रकार से आप प्रभु के कलीसिया के स्वरूप को वापस लेकर के आ सकते हो। कलीसिया को ओरिजिनल शेप में वापस लेकर के आ सकते हैं। कलीसिया के जो पास्टर्स होते हैं पैसों के पीछे पड़े हुए, विश्वासियों से जब देखो जब पैसे की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, पैसा 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 ही मांगते रहते हैं, लूट कर लेकर के जा रहे हैं। विश्वासी क्या दे रहे हैं? मैसेज ऑफ कंफर्ट। क्या दे रहे हैं? मैसेज ऑफ ब्लेसिंग। वेयर इज सैल्वेशन? वेयर इज रिपेंटेंस? वेयर इज सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट? यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बात क्यों नहीं है? आसमान पर कौन लोग उठाए जाएंगे? रैप्चर में हम उठा लिए जाएंगे, कोई छूट जाएंगे, उनकी बात क्यों नहीं है? प्रभु का वचन कहता है पास्टर्स आर चेसिंग वेल्थ नॉट सोल्स। उन्होंने क्या करना चाहिए? पास्टर ने क्या करना चाहिए? पैसे के बदले आत्माओं के पीछे भागना है, आत्माओं को लेना है, हर आत्माओं की चिंता करना है, हर कलीसिया के कमजोर व्यक्तियों की चिंता करना चाहिए। बिलीवर्स आर फॉलोइंग इन्फ्लुएंसर्स। बिलीवर्स किसको फॉलो कर रहे हैं? प्रभावी लोगों को। बेनिन का नाम कितने लोगों ने सुना? बेनिन साहब का नाम, ओके। जॉइस मेयर का नाम किसने सुना? देख लो, यही हालत है। सबको मालूम है बेनिन, सबको मालूम है जॉइस मेयर, सबको मालूम है। यीशु मसीह कितने लोगों को मालूम है? नासरत की छोटी सी चरनी में पैदा हुआ। वेरी नाइस, आई वांट एवरीवन शुड नो। लेकिन डोंट ओनली नो दैट जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड, नो आल्सो दैट ही इज कमिंग टू टेक अस। ये भी जानो कि कौन को लेने आने वाला है, कौन छूटने वाले हैं, जो छूट जाएंगे उनका क्या हाल होगा। ये सारी चीजें हमारे लिए एक आह्वान के रूप में खड़ी हुई। कलीसिया का स्वरूप बिगड़ गया है, इसको हमें सुधारने की जरूरत है। डोंट रन आफ्टर द इन्फ्लुएंसर बट रन आफ्टर जीसस। यीशु के पीछे दौड़ो। लोग जो प्रभाव डालते हैं, प्रभावित करते हैं, प्रभावी वचनों को बोलते हैं, जोर जोर से आवाज करते हैं, चिल्लाते हैं, संसाधनों के साथ बात करते हैं, एक अच्छा इंप्रेशन आपके ऊपर में डालते हैं, आपको उनसे मिलना कठिन है। 20,000 रुपए दो तो पास्टर से सीधी बात हो सके। ऐसे लोगों के पीछे भागते हैं, उन्हीं को बड़ा समझते हैं। कहते हैं कितने पैसे लगेंगे उतने दे देंगे, हमारी मुलाकात करा दो। जितने पैसे बोलेंगे दे देंगे, 1,00,000 रुपए 2,00,000 रुपए दे देंगे, लेकिन उस पास्टर से हमारी मुलाकात करा दो। और आजकल ऐसे भी पास्टर निकले हुए हैं, सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करने के 5,000, कैंसर की बीमारी के लिए प्रार्थना, दुष्ट आत्मा की निकालने के लिए जो है 20,000 रुपए जमा करवा दो, फिर हम प्रार्थना करेंगे। ये भी स्वरूप है। कलीसिया फाइल हो गई है, चर्चेस आर इन क्राइसिस, बड़े संकट की अवस्था में है। इसलिए हमको क्या करना है? प्रभावी लोगों के पीछे नहीं, यीशु के पीछे भागना है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे लगता है आप लोग बड़े दुखी हो गए। दुखी होने की जरूरत नहीं है। सुधार लाएंगे तो आपका दुख भी जो है आनंद में बदल जाएगा। यह हकीकत है, यह सच्चाई है। यह आपकी बात नहीं, ये मेरी बात है। मैं मेरी बात कह रहा हूं। अगर आपको वो लागू होती है तो आप अपने लिए जरूर से ले सकते हैं। आगे की बात करेंगे। एक उदाहरण मैं यहां पर दूंगा। द अर्ली चर्च डिडंट हैव मॉडर्न टेक्नोलॉजी। पुराने समय की कलीसियाओं में ये सब था क्या? कैमरा, कीबोर्ड, साउंड मिक्सर, एम्पलीफायर, माइक्रोफोन, कुछ भी नहीं था। बट कलीसिया कैसी बड़ी है तब तक के। थोमा यहां तक आ गया, प्रचार किया, भारत देश को यीशु का नाम मिला। आज वर्ल्ड में
ईसाई सबसे ज्यादा संख्या में है वर्ल्ड में। तो चर्च में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय में, नहीं उनके पास में पैसा था। पैसा कहां से आता था? लोग अपने खेत खलियान घर संपत्ति बेचकर प्रेरितों के कदमों पर लाकर रखते थे। सेवा के काम में मेरा घर बेच करके मैंने पैसा दिया, आप उस पैसे से काम करो। दे वे नॉट हैविंग मनी, दे वर नॉट हैविंग टेक्नोलॉजी, और उनके पास में फ्रीडम भी नहीं था, उनको मारा जाता था। सारे जो प्रभु के चेले थे बहुत बुरी दशा में मारे गए। चलो आगे चलते हैं। सो द अर्ली चर्चेस डजंट हैव टेक्नोलॉजी, दे डजंट हैव money, and they also doesn't have freedom to preach, but they turned the whole world upside down. उन्होंने सारे संसार को उलट पुलट करके रख दिया। That is the church, वो कलीसिया है। वो उद्देश्य के ऊपर चलने वाले लोग ही ऐसा कर सकते हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि उनके पास क्या था? They have done only one thing, and what was that one thing? The power of Holy Spirit. क्योंकि प्रभु ने क्या कहा था? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह हो जाओगे, और वो हुआ। They only have the power of Holy Spirit. उनके पास में आत्मा की सामर्थ थी। आज हमें कलीसिया में पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए। आज हमारे मुंह में वचन खुदा के जरूर है, लेकिन दिल में खुदा की उपस्थिति होनी चाहिए। वो हमें लेकर के आने की आवश्यकता है। So we will return to discipleship, we will return to evangelism. हम परमेश्वर के साथ में वापिस आ जाएंगे, and we will teach our youth to love the word of God. हमारे जवानों को प्रभु का वचन से प्रेम करना सिखाएंगे। ये हमारे लिए एक चैलेंज के रूप में है। नॉट जस्ट वर्शिपिंग ऑन द स्टेज। जवान कहां पर एक्टिव होते हैं? सामने आकर वर्शिप करने के लिए। वचन में भी एक्टिव हो जाए। वी विल टीच आवर यूथ टू लव द वर्ड ऑफ गॉड। हाँ, ये कोशिश रखें हमारे आपस में, आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी, हम सब मिलकर के आपस में जिम्मेदारी को लेंगे कि हमारे जवानों को परमेश्वर के वचन से प्यार करना सिखाएंगे। वी विल इक्विप द फैमिली टू लिव एंड शेयर क्राइस्ट। हम कलीसिया में अपने परिवारों में उतना संसाधन देंगे, उतनी मटेरियल देंगे कि वो अपने जीवन को जिएंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ में लेकर के जिएंगे, और इस प्रकार से उनको अपने कलीसिया के स्वरूप को बदलने में मदद कर सकते हैं। तो परमेश्वर के वचन को आपने सुना यहाँ पर कि कलीसिया में उद्देश्य खो रहा है या खो गया है। बहुत से लोग उद्देश्य ही नहीं है। अब एक और विषय यहाँ पर दिख रहा है, इसको बोल करके मैं बंद करेंगे, 5 मिनट में हम इसको समाप्त कर सकते हैं। द चर्च हैज लॉस्ट इट्स यूनिटी एंड लव। कलीसिया में एकता खत्म हो गई। हर व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है, कोई किसी की बात को मानना नहीं चाहता। तो हर एक व्यक्ति जो बात बोली जाती है कलीसिया में, एक दूसरे की बात मानना नहीं चाहता। तो हम उस यूनिटी को खो रहे हैं। यूहन्ना की इंजील के 13 अध्याय 15 वचन, वहां पर एक कलाम है, यदि आपस में तुम प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले। यू आर द डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट, बट इफ यू डजंट हैव लव ऑफ क्राइस्ट, people will not know you that you are the disciple of Christ. अगर आपके अंदर में प्रेम नहीं है, प्रभु ने कहा यदि आपस में प्रेम रखोगे। किसकी बात चल रही है? बोलिए बोलिए, किसकी बात चल रही है? कलीसिया की बात है। वेरी नाइस, बहुत सही शब्द का उपयोग किया। कलीसिया की बात चल रही है, हमारी बात चल रही है, पूरे को मिलाकर के जितने यहाँ बैठे ना, एक दूसरे की बात करें। कितना प्रेम हमारे अंदर है, आप अपने हिसाब से जानिए। आपके आमने सामने आजू बाजू बैठा अगर पीछे है, तो जब उठोगे जब देखने का उस चेहरे को और सोचना कि ये मुझसे कितना प्रेम करता है। वी आर नॉट फॉलोइंग एट ऑल द वर्ड ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के वचन को मानने को नहीं आते हैं, सुनने को आते हैं। सुनने को मत आओ, मानने के लिए आओ खुदा का वचन। क्योंकि लिखा है याकूब की किताब में, जो खुदा के वचन को केवल सुनता और मानता नहीं है, तो वो तो समुद्र की लहर के समान है, जो बड़ी वेग से आती, किनारों से टकराकर 20 फुट तक उछलती है। उतने स्पीड से जितने ऊपर गई नीचे भी आती है, उतने स्पीड से वापस भी चली जाती है। तो प्रभु के वचन को मानने की बात है। और एक वचन उसी के साथ में इफिसियों किताब का 4 अध्याय 3 वचन वहां लिखा हुआ है, और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। द चर्चेस आर
divided in the name of denominations, ego. मैं बिशप हूँ, वो तो पास्टर है. पास्टर बोलता है मेरे 20 साल की सेवा हुई, उसको 2 ही साल हुए. तो चर्च इज डिवाइडेड. जिसकी 2 साल की पास्टरशिप हुई है, वो 20 साल वाला उससे दोस्ती नहीं करना चाहता. फिर वो अपने 2 साल वाला 3 साल और 5 साल और 1 साल वाले को ढूंढता है. उसका एक ग्रुप अलग बन जाता है. जो बिशप है उनके ग्रुप अलग हो जाते हैं. सब अपने आप में बने हुए. तो हम इसमें डिवाइड है. चर्चेस आर डिवाइडेड इनटू डिनोमिनेशन, ईगोज एंड जेलसी ऑल्सो. और एक प्रकार की जलन भी है. ये मेरा कॉम्पिटिटर. पूरा अपने शास्त्र को उठा करके पढ़ो. आपको देखो जब कलीसिया का निर्माण हुआ, उसके बाद में जितनी कलीसियाओं का निर्माण, जो प्रकाशित वाक्य की किताब में जो 7 कलीसियाओं का नाम आता है, तो उनमें पिरगमुस की कलीसिया, सरदीस की कलीसिया और भी जो भी कलीसियाओं के नाम आते हैं, उनमें कंपटीशन नहीं था. आप एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं हो. पास्टर्स एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स नहीं है. वी आर नॉट कॉम्पिटिटर्स बट वी आर द को-वर्कर्स ऑफ क्राइस्ट. हम सहयोगी हैं. हम सब मिलकर के मसीह की दुल्हन को बना रहे हैं. हम सहयोगी हैं. हमें प्रतिस्पर्धा काहे की? हम आपस में क्यों प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं? और उस प्रतिस्पर्धा के चलते हम डिवाइड होकर के पड़े हुए हैं. डिनोमिनेशन के डिफरेंसेस है, पर्सनल ईगोज हैं, जेलसी है लीडर्स और मेंबर्स में. एक दूसरे से जलते हैं. कलीसिया के लोग भी जलते हैं, पासबान भी लोग जलते हैं. दूसरे कलीसिया के लोग पहली कलीसिया से मोहब्बत नहीं करना चाहते हैं. तो चर्च हैज लॉस्ट द लव, चर्च हैज लॉस्ट द यूनिटी. इस प्रकार से आज कलीसिया प्रेम रहित है, एकता रहित है. आगे की बात करेंगे. इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग यूनिटी इन क्राइस्ट, दिस डिवीजन आर क्रिएटिंग बैरियर्स that is weakening the church witnesses. इसमें अगर हम एक दूसरे के साथ में यूनिटी में प्रमोट करते, तो कलीसिया में गवाहियां कमजोर नहीं होती. कलीसियाओं में गवाहियां कमजोर नहीं होती. और लेकिन हमने अपने आप को डिवाइड कर दिया. उससे असर ये हो रहा है, हम आपस में एक दूसरे से प्यार नहीं करते. इसलिए असर ये हो रहा है, हमारे आपस में एक दूसरे की यूनिटी नहीं है. और इसलिए हम एक दूसरे को बोलना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, बात करना नहीं चाहते. कई लोग जो है आपस में एक दूसरे से मिलना भी नहीं चाहते. तो यही प्रेम है हमारा. इस प्रेम के चलते आप अपने आप को मसीहत मत कहिए. यू आर नॉट क्रिश्चियन इफ यू डजंट लव ईच अदर. इफ यू डजंट फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड, यू आर नॉट अ क्रिश्चियन, यू आर नॉट अ फॉलोअर. आपको प्रेम करना है, आपको हर छोटे बड़े व्यक्ति से मिलना है, समय देना है. और क्या कर सकते हो आप उसके? आप उससे पूछोगे कैसे हो, वो बताएगा मेरे थोड़ा बीमारी चल रही है, पथरी हो गई है. तो आप उसके लिए प्रार्थना करोगे. जब आप उससे मिलोगे नहीं, तो आप उसके लिए प्रार्थना कैसे करोगे? उसके साथ अपने नजदीकी के संबंध कैसे बनाओगे? इंटीमेसी कैसे क्रिएट होगी? तो कलीसियाओं में हमने यूनिटी को प्रमोट करना है. तीसरी बात, ट्रू स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कम्स व्हेन बिलीवर्स प्रायोरिटाइज लव. आत्मिक ताकत कैसे आती है? जब हम प्रेम को प्राथमिकता देते हैं. कलीसिया के लोग एक साथ रहते हैं. प्रेरितों की किताब में उस कलीसिया का जिक्र है जहां पहली कलीसिया की बात हो रही है. वहां कहा है कि और लोग प्रार्थना करने, जमा होने, रोटी तोड़ने लवलीन थे. उसमें लवलीन थे. इसको एकता कहते हैं. इसको एकता कहते हैं. और पौलुस ने इस एकता के लिए बहुत कुछ सिखाया कलीसिया को उस समय में, क्योंकि पहली कलीसिया थी, कोई डिसिप्लिन नहीं था. और इसलिए पौलुस ने उनको बहुत सारी चीज सिखाई. सो हमें लव को प्रायोरिटाइज करना, प्राथमिकता देना है. मानवता को यानी ह्यूमैनिटी को प्राथमिकता देना है. हमें आपसी सहयोग को प्राथमिकता देना है. और इस प्रकार से हम अच्छा कर पाएंगे. प्रेम ठंडा मत होने दीजिए. बिलीवर्स आपस में कंपीट मत करिए, कंपटीशन मत करिए. यही तो है कलीसिया का असल फसाद की जड़. तो यही तो है. तो परमेश्वर हमें सिखाते हैं खुदा के कलाम में, वी आर नॉट कॉम्पिटिटर्स. हम आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं करने का है. हमारी अगर दुश्मनी राइवलरी जो है, इट विल वीकन द चर्च यूनिटी. आपस में मतभेद मत रखो. सबसे मिलो, सबसे बात करो, सबको पूछो. और ये करना हमारे लिए जरूरी है. कलीसिया के एक अच्छे सेहत के लिए अच्छा है. और अगर हम डिवाइडेड रहते हैं, ब्रिटिशर्स आए थे, भारत देश पर राज्य किया. उनका एक मेन उद्देश्य था. अगर पढ़े लिखे लोग हैं, आपको मालूम है तो बता सकते हैं. व्हाट वाज द पॉलिसी दोज ब्रिटिशर्स अडॉप्टेड? डिवाइड एंड रूल. कलीसिया में शैतान क्यों रूल करने में सफल हो रहा है? क्योंकि उसने विश्वासियों को डिवाइड करके रखा है. यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली.
अब बहुत अच्छे से समझ लोगे। शैतान का सबसे पहली एक बात है, अनलेस द चर्च इज डिवाइडेड, इट्स स्पिरिचुअल पावर एंड विटनेसेस कैन नॉट बी वीकन्ड। इसकी आत्मिक ताकत को तोड़ा नहीं जा सकता, इसकी गवाहियों को तोड़ा नहीं जा सकता, जब तक कि इनकी यूनिटी को वो तोड़ न दे। कलीसिया में यूनिटी होगी तो शैतान को ये पता है, ये वो ऊंचाइयां बनाएंगे आत्मिक, ये वो ऊंचाइयां बनाएंगे, वो दान वरदानों से भरेंगे, वो पवित्र आत्मा से भरेंगे, वो इवेंजलिज्म करेंगे, वो डिसाइपलशिप करेंगे। तो शैतान क्या करता है? सेम पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल, ब्रेक द पावर। तो ये चीज जो है शैतान के फायदे की है। इसलिए मुझे और आपको क्या करना चाहिए? यूनिटी इन क्राइस्ट बॉडी, परमेश्वर की देह में एकता हमको रखने की आवश्यकता है। तो परमेश्वर इन बातों से आपको बहुत आशीषित करें। इट्स अ टाइम फॉर द चर्च टू राइज। ये सही समय है कलीसिया उठ करके खड़ी हो। इट्स नॉट अ टाइम टू एंटरटेन, बट इट्स अ टाइम टू कम इन इंटरसेशन। एक दूसरे के मनोरंजन करने का समय नहीं, एक दूसरे के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करने की आवश्यकता है। नॉट इन परफॉर्मेंस बट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में आने का समय है। नॉट इन प्रॉस्पेरिटी बट इन प्योरिटी वी नीड टू कम बैक। हमें वापिस आने की आवश्यकता है। उन्नति ना हो, मिले रोटी ना मिले, अन्न मिले, हमें यीशु मिलना चाहिए। ये हमारा स्लोगन होना चाहिए। एक बार फिर से हम उस क्रूज के संदेश को प्रचार करेंगे। एक बार फिर से हम उस क्रूज की बात को करेंगे। पास्टर्स को जरूरी है, वंस अगेन दे शुड बिकम शेफर्ड। चरवाहे बनने की आवश्यकता है, चरवाही करने की आवश्यकता है, भेड़ों का पालन पोषण करने की आवश्यकता है, हरी हरी चराइयों में चराने की आवश्यकता है, पानी के झरनों के पास में सदस्यों को लेकर के जाने की आवश्यकता है। पास्टर्स को एक बार फिर से शेफर्ड बनने की आवश्यकता है। बिलीवर्स को एक बार फिर से गवाह बनने की आवश्यकता है। चर्चेस को एक बार फिर से हाउस ऑफ प्रेयर बनने की आवश्यकता है। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। आइए समय अपने स्थानों पर खड़े होकर हम प्रार्थना करेंगे। आपने खुदावंद के वचन को सुना है। आप जानते हैं आप और मैं कहां पर चूकते हैं। हमें परमेश्वर ने एक लाइट हाउस की तरह बनाया हुआ है। हम उस लाइट हाउस की तरह है जो एक शिप को उसके अंदर बैठे हुए तमाम जीवनों को बचा सकते हैं। खुदावंद ने आपको इस संसार के अंधियारे में इस प्रकार से रखा हुआ है। तो हमने क्या करना चाहिए? हमने केवल कलीसिया को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। डोंट जस्ट अटेंड द चर्च बट बी द चर्च ऑफ गॉड। बी द चर्च। डोंट जस्ट सिंग द सॉन्ग बट सीक द फेस ऑफ गॉड। परमेश्वर के मुख को निहारो, केवल खुदा के गीतों को मत गाओ। डोंट जस्ट गैदर क्राउड्स बट मेक डिसाइपल्स फॉर क्राइस्ट। केवल भीड़ को मत जमा करो, खुदा के लिए चेलों को बनाओ। आइए हम सब मिलकर इस बात को तय करें। We will bring back the church into original shape. हम कलीसिया को वापस इसके ओरिजिनल स्वरूप में लेकर के आएंगे और हम सब प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर से कहें, लॉर्ड बिगिन दैट रिवाइवल इन मी। मुझ में उस जागृति को पैदा कर। सबसे पहले मैं कलीसिया के लिए प्रार्थना करूंगा और मैं इस प्रकार से जो बातें बताई गई है, I will not just come in the church but I will become the church. I will not just sing the songs but I will seek the face of God. And I will not just gather the crowd by my singing or my preaching, but I will make many more disciples. That's the purpose of church. That's the original shape of church what God has shaped in. परमेश्वर ने हमको बनाया। If you feel that you are also failing somewhere, or you feel that अगर आपको लगता है कि आप कहीं तो भी चूक रहे हैं, या आपको लगता है कि आप कलीसिया को वापस इसके स्वरूप में लाने के लिए, केवल क्रिश्चियन बिलीवर चर्च की बात नहीं है, भारत देश की समस्त कलीसिया, वर्ल्ड की सारी कलीसियों को उसके शेप में वापस आने के लिए जरूरी है। अगर आपको लगता है तो आज प्रभु से बोल के जाओ, लॉर्ड फर्स्ट इवेंजलाइज मी। मुझ में उस जागृति को ला और लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। मैं निरंतर बिना झुके देश की सारी कलीसियों के लिए प्रार्थना करूंगा। इस बात का प्रभु को आश्वासन बोल करके जाइए यहां से। नहीं तो फिर कहां गए थे कहीं नहीं, क्या लाया कुछ नहीं। वो अवस्था तो हमारी हमेशा से है, वही अवस्था बनी रहेगी। इससे पहले कि खुदा का न्याय का दिन आ जाए,
इससे पहले कि प्रभु अनुग्रह के सिंहासन से उठ करके उस न्याय के सिंहासन पर बैठ जाए, इससे पहले कि वो किताबें खुले, हमने प्रभु के साथ में अपने संबंधों को ठीक करके अपनी कलीसिया के लिए साथ साथ मसीह की सारी देह जो खुदा की दुल्हन है उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। निश्चय करें प्रभु से, यहां पर निश्चय करें, खुदा से कहें, खुदावंद ये काम मैं करना चाहता हूं, प्रभु ये काम मैं करूंगा। और आपको अगर प्रभु की आत्मा अगुवाई कर रही है तो आप प्रभु से वाचा बांध करके जाए, नहीं तो न्याय तो मुकर्रर है। और न्याय क्या होगा? खुदावंद आपसे कहेगा, हे सबको कर्म करने वालों, मेरे सामने से निकल जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, मैं तुम्हें पहचानता नहीं। तब आपका और मेरा हर्ष क्या होगा? हम नरक के उस कुंड में हो गया था, कुंड में जहां पर आग जलती है, गंधक की आग जलती है, और वहां की आग कभी बुझती नहीं। वहां पर कीड़े काटते हैं, वेदनाएं होती है, असह्य वेदना होती है, लोग चिल्लाते हैं और केवल जागते रहते हैं। वहां पर मृत्यु भी नहीं है, अनंत काल तक की वेदना है। डिसाइड करो, सोचो, निर्णय लो, प्रभु के साथ अपने संबंध को ठीक करके अपने आप को सुधारो, कलीसिया को सुधारो, दूसरी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करो। प्रभु उन सब कलीसियाओं में बेदारी भेजेगा, परमेश्वर उनको वापस अपने स्वरूप में लेकर के आएगा। मैं ये नहीं कहना चाहता कि सारी कलीसिया बिगड़ी हुई है, लेकिन बहुत सी कलीसियाओं में वापस परिवर्तन की आवश्यकता है। आइए दुआ करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, आज आपने आपके कलाम से हमसे बातचीत करी। प्रभु तेरा वचन सत्य है खुदावंद। हम जब ध्यान लगाते हैं पिता परमेश्वर प्रारंभ की कलीसिया को, प्रभु जब तूने जिसको बनाया, बेचारे खुदावंद बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं, खुदावंद अनपढ़ थे, मछुआरे थे, बड़ाई थे, और इस प्रकार से बहुत ही छोटे छोटे लोग थे प्रभु जी, लेकिन तूने इतने बड़े पैमाने पर उनको इस्तेमाल किया। प्रभु आज मेरी कलीसिया पिता परमेश्वर इस वक्त आपके समक्ष में खड़ी, आज प्रभु जी ये भेड़ें खुदावंद तेरे सामने में खड़ी है, जिन्होंने खुदावंद इन भेड़ों को कभी जन्माया नहीं। इनकी बांझ अवस्था को आप दूर करेंगे। मैं आपसे विनती करता हूं पिता परमेश्वर, अपने सामर्थ्य हाथ को छूइए और इनके अंदर में प्रभु जी उस आत्मा को डालिए, उस बांझपन की आत्मा को मैं रिब्यूक करता हूं, यीशु के नाम से मैं ब्रेक करता हूं उस अवस्था को। खुदावंद भेड़ों को जन्म देने वाली भेड़ों को जन्म देने वाली कलीसिया हो। खुदावंद आपस में प्रेम, यूनिटी, आपकी पवित्रता, आपकी उपस्थिति में बने रहने की बातें मेरी इस कलीसिया में डाल, और ऐसी आवश्यकताएं पिता जिस भी कलीसिया को है, अगर वो लोग इस वचन को सुन रहे प्रभु, जिनके कलीसिया पर भी आप दया करें। रीशेप द चर्च, आई प्रे लॉर्ड, रीशेप द चर्च इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद आप सबों को प्रभु जी एक बार फिर से बनाइए, यही मेरी प्रार्थना है। खुदावंद आपके लिए कुछ भी काम कठिन नहीं, एकता में बांधिए, प्रेम के बंधन में बांधिए, और ये आप ही कर सकते हैं, और आपने ऐसा किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।